क्या भारत ने अब खुल्लम खुल्ला यूएनएससी में कह दिया कि पीओके को वापस लेगा भारत और हमला करेगा? तो वहीं दूसरी तरफ तेजस को देखने पहुंचे पाकिस्तानी पायलट क्या डेमो लिया और क्या तेजस की खुफिया जानकारी पहुंच गई पाकिस्तान? आखिर भारत ने क्यों डेमो दिया और कैसे डेमो दिया? तो वहीं इस जगह 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे हुए। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 5 दिनों की दुबई एयर शो जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। 1989 में यूएई ने ये शुरू किया था और अभी जो शो हुआ है ये बहुत बड़ा शो हुआ, जिसमें 370 से ज्यादा नए प्रदर्शक यानी हथियारों ने हिस्सा लिया। तो वहीं 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई के इस एयर शो में पहली बार इजराइल ने भी हिस्सा लिया। 140 देशों से ज्यादा के नागरिक और सेना के लोग यहाँ मौजूद थे। 18 नवंबर तक चलने वाले इस शो में 85,000 लोग आए। हर कोई यहाँ पर अपने अपने हथियारों को बेचने में लगा हुआ था। तो वहीं भारत की तरफ से सारंग, सूर्यकिरण और तेजस थे। इन तीनों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन पूरी लाइमलाइट चुरा कर ले गया तो वो ले गया तेजस। दरअसल भारत भी अब चीन और अमेरिका की तरह हथियारों के बाजार में उतरना चाहता है और जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई और चीन ने पॉलिसी अपनाई, उसी पॉलिसी को अब भारत भी अपना रहा है। दरअसल इन देशों ने दुनिया भर के एयर शो में अपने अपने हथियारों को भेजा, इन हथियारों का प्रदर्शन कराया। अब कई बार ऐसा हुआ है कि प्रदर्शन की वजह से इन हथियारों का नाम फैला और बड़ी संख्या में खरीदार मिल गए। चीन के साथ तो ऐसी कई बार चीजें हो चुकी है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे से लगाइए कि ये जो दुबई में एयर शो हुआ, इसमें 5.23 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे हुए, यानी करीब 38,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। ये बहुत बड़ी संख्या है। पर यहाँ पर JF-17 भी आने वाला था पाकिस्तान का, जिसे हमने आपको बताया कि JF-17 अंतिम मोमेंट में नहीं आया या फिर आयोजकों ने इसे शामिल नहीं किया। पर पाकिस्तान का एक ट्रेनर विमान जरूर था। पर यहाँ सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि तेजस को देखने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी पहुंचे हुए थे। अब जैसे ही ये फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह की बातें आने लगी है कि पाकिस्तान को तेजस का सारा डेटा मिल गया है, पाकिस्तान अब सारे क्लू जान गया है, पाकिस्तान के लिए तेजस कोई हानिकारक नहीं रह गया है। जबकि तेजस गेम चेंजर बन रहा है और अब इसमें हैमर मिसाइलें भी लग रही हैं, जो खास तौर पर पाकिस्तान की तबाही के लिए ही लगाई जा रही हैं। पर इन सब के बाद अब ऐसी खबरें उड़नी शुरू हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी वायुसेना में तेजस को लेकर कौतूहल है, ये तो बात सही है। पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी यहाँ पहुँचे, यहाँ कॉकपिट पे जाने की कोशिश भी की, पर चूंकि पाकिस्तान और भारत के बीच मैत्री संबंध नहीं है, ऐसे में भारत ने उन्हीं नियमों को फॉलो किया जिसके अंतर्गत अगर कोई दुश्मन देश का अधिकारी देखने आता है हथियारों को तो शो में किया जाता है। दरअसल ये नियम है कि अगर कोई दुश्मन देश का अधिकारी आता है और कोई देश चाहता है कि वो उनके हथियारों की ज्यादा डिटेल न ले सके, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कॉकपिट भी खोला नहीं जाता है, वो सिर्फ एक स्टैटिक डिस्प्ले होता है, देख लिया और चले गए। असल में जो पाकिस्तानी अधिकारी आए, उन्होंने सिर्फ देखा, हाथ मिलाया और वहाँ से चले गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कॉकपिट तक को भी नहीं खोला गया था और न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चालू किया गया था। पर इतना जरूर है कि तेजस ने पूरे शो का लाइमलाइट चुरा लिया, जो पाकिस्तानियों को बहुत ही बुरा लगेगा। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर कई बार तेजस को समोसा कहते हैं और समोसा की तुलना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तानी यूजर्स निकाल
निकाल रहे हैं JF-17 के रेस से बाहर होने के बाद। खैर, पाकिस्तान के लिए अब बड़ा सरप्राइज रखा है भारत ने। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत S-400 की पहली तैनाती चीन के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जो ये दिखला रहा है कि POK को लेकर भारत बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन भारत ने कभी साफ साफ इन चीजों को नहीं कहा है कि हाँ, हम POK पर एक्शन करने जा रहे हैं। भारतीय संकेतों से ऐसा देखने को मिला है, पर अब UNSC में मामला पलट गया और UNSC में भारत ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम एक्शन लेने वाले हैं। आखिर UNSC में ये बवाल मचा कैसे है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने, जैसा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलने की बात चल रही है, इससे लेकर सबसे पहले बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। वैसे तो चीन भी बौखलाया हुआ है, लेकिन चीन कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तान सीधे अभियान चला रहा है कि नहीं, भारत को किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। UN में जो पाकिस्तान का परमानेंट प्रतिनिधि है, राजदूत मुनीर अकरम, वो एक बहस में भाग लेने लगा। बहस में पहले ये बात उठी कि सुरक्षा परिषद में बिल्कुल भी किसी भी देश को ऐसे परमानेंट मेंबरशिप की पहुंच नहीं मिलनी चाहिए और ऐसा करना सही भी नहीं है। अगर नए परमानेंट मेंबर जोड़े जाएंगे तो पक्षपात होगा। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि भारत के पास एक बार वीटो पावर आ गया तो भारत और भी ज्यादा समस्या पैदा करेगा। UNSC में 1 महीने की अध्यक्षता मिली थी भारत को, तो भारत ने नाको चने चबवा दिए थे। अब ऐसे हालात हुए तो पता नहीं क्या क्या करेगा। पर यहीं पर मुनीर अकरम कश्मीर को लेकर भी उतावला हो गया और कश्मीर को लेकर भी ये कहने लगा कि कश्मीर का समस्या का समाधान होना चाहिए। इसी की वजह से जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अशांति है। पर इस बार भारत ने बिल्कुल अलग रूप अपनाया। सबसे पहले तो भारत के प्रतिनिधि ने ये कहा कि कश्मीर पर जो अवैध कब्जा जमा कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने, वो उसे तुरंत खाली करे। बातचीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे हालातों में बातचीत नहीं हो सकती है। भारत चाहता है कि अच्छे संबंध बने और कोई अगर मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार हल किया जाए। लेकिन अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे कड़े वचन ये कह दिए कि पाकिस्तान सीमा पार से जो कुछ कर रहा है उसके लिए हमारा जंग जारी रहेगा और अब हम करेंगे निर्णायक कार्रवाई मतलब फाइनल सॉल्यूशन। अब इसे लेकर कयास यही लगाया जा रहा है कि POK पर बड़ा एक्शन लेगा भारत, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है कि इन क्षेत्रों में न जाए। पाकिस्तान से लगती सीमा पर 10 किलोमीटर तक न जाने की पेशकश अमेरिका ने शायद इन्हीं सब वजहों से की हो। पर यह पहली बार है जब भारत ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम फाइनल एक्शन लेंगे। वैसे ये पाकिस्तानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना में हलचल की विषय जरूर बनेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब UNSC में भारत पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बातें रख रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या भारत को तेजस के पास नहीं फटकने देना चाहिए था पाकिस्तानी अधिकारियों को। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।